नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बार वोटरों में जोश और उत्साह उम्मीद से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। लोग सिर्फ वोट नहीं डाल रहे हैं बल्कि लोकतंत्र के इस पर्व को जश्न की तरह भी मना रहे हैं। ऐसे में बिहार के कटिहार से आई एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जहां एक किसान ने वोट देने के लिए अपनाई सबसे अनोखी सवारी, भैंस। जी हाँ, आपने सही सुना। बिहार के कटिहार में एक किसान मतदान केंद्र तक अपनी फ्यूललेस सवारी यानी कि भैंस पर सवार होकर पहुंचा और उस किसान का नाम है आनंद सिंह, जो कि सिरसा गांव का रहने वाला है। और अब वोट देने के इस अनूठे जज्बे ने पूरे बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि किसान आनंद सिंह अपने घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित मतदान केंद्र तक पूरी शान से पहुंचा। न बाइक, न कार, न ही स्कूटर, बस अपनी भैंस पर सवार होकर ठेठ देसी अंदाज में जहां लोगों से बात करते हुए आनंद ने कहा कि ये सिर्फ सवारी नहीं बल्कि किसानी की पहचान भी है। इतना ही नहीं तो आनंद ने यह भी कहा कि हम किसान हैं, भैंस से हमारा घर चलता है, उसी के सहारे हम खेती करते हैं और उसी से दूध दही भी मिलता है। आज हम उसी पर सवार होकर निकले हैं ताकि लोग जाने कि किसान भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में पीछे नहीं रहते हैं। सच में दरअसल आनंद सिंह का ये अंदाज सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि पर्यावरण प्रेमी भी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि भैंस की सवारी पॉल्यूशन फ्री है और फ्यूल सेविंग भी है, यानी कि पर्यावरण की रक्षा भी और परंपरा की झलक भी। आनंद के मुताबिक भैंस की सवारी से न धुआं निकलता है न शोर, ऊपर से दूध, दही, घी, मट्ठा सब इसी तरह खाने को भी मिलता है। यही असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि कटिहार की ये कहानी सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि लोकतंत्र और किसानी संस्कृति का भी संगम है, जहां किसान ने दिखाया कि आधुनिकता के दौर में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही असली गर्व की बात है। वहीं अगर बात करें पूरे बिहार की तो दूसरे चरण का मतदान अब अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कहीं बुजुर्ग छड़ी के सहारे वोट डालने पहुंचे हैं तो कहीं युवाओं ने पहली बार वोट देने की खुशी सेल्फी में कैद की है। तो वहीं कई महिलाएं बदलाव के लिए भी वोट करती नजर आई। आपको बता दें कि दूसरे और आखिरी चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चैनपुर और पश्चिम बंगाल जैसे जिले वोटिंग के जोश में डूबे हुए हैं। और लोकतंत्र के इस महापर्व में बिहार के लोगों ने साबित कर दिया है कि बदलाव ही शुरुआत ईवीएम बॉक्स से ही होती है और किसान आनंद सिंह जैसे मतदाता इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है। फिर भले ही कुछ लोग महंगी कारों से निकले, लेकिन असली लोकतंत्र तो वही है जहां भैंस पर बैठा किसान भी वोट डालने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है और गर्व की बात है। और ऐसे में तमाम अगर बात की जाए पहले चरण की तो पहले चरण में भी मतदान हुआ, 121 सीटों पर मतदान हुआ और 64% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। अब देखना यह होगा कि जो आज मतदान हो रहा है यानी दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, इसमें कितने फीसदी वोट पड़ते हैं और ये जनता डिसाइड करेगी खैर कि आने वाले समय में यानी 14 नवंबर को जब उसकी वोटों की गिनती होगी तो किसकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर चढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये अलग अलग अंदाज बिहार के चुनाव में नजर आ रहे हैं, चाहे भैंस पर बैठने की तस्वीर हो या फिर जो युवाओं में जो उत्साह है, जो इसके पहले चरण में देखने को मिला कि युवा अपने वोटर लिस्ट के लिए लड़ते नजर आए, वहां पर ईवीएम जब खराब हो गया उसके लिए वो बहसबाजी करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि क्या इस बार बिहार में परिवर्तन आएगा। क्या जिस तरीके से अलग अलग ये तस्वीरें सामने आ रही हैं महापर्व की, लोकतंत्र के महापर्व की, इसमें जनता किसको अपना सेवक चुनती है, खैर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए। नमस्कार।